बिल्कुल विनीता जी। देखिए, आज अगर मुकेश जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो वो अपनी तरफ से जो बातें रख रहे हैं वो अपनी पार्टी के पक्ष में ही रखेंगे। लेकिन अगर आज आप पटना में देखें तो नित्यानंद राय से लेकर रविशंकर प्रसाद हों या फिर सुशील कुमार मोदी हों, ये तमाम बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके बयानों को अगर एक एक करके आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इनका फ्रस्ट्रेशन जो है साफ तौर पर दिख रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक्सपेक्टेशन से बाहर जाकर जो राजनीति हुई है बिहार के भीतर, उसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने भी नहीं की थी कि इस तरीके से जो है अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा। वो ये समझ रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इस तरीके से होगा ये नहीं समझ पा रहे थे। मुकेश जी को ये बताना चाहिए, ये बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को 2005 से अब तक, यानी 2022 जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, एक नेता के तौर पर ना सिर्फ एस्टैब्लिश किया बल्कि एक मास लीडर के तौर पर जो है बिहार में उनकी एक सर्वमान छवि बन गई। 2005 से 2010 तक जो उनका सुशासन रहा उसकी चर्चा पूरे देश में हुई। अब बीजेपी के पास सबसे बड़ा संकट यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लीड कौन करेगा बिहार में। क्या रविशंकर प्रसाद में ये कैपेसिटी है कि वो गोपालगंज से लेकर पूर्णिया तक उनकी बात सुनी जाए? क्या गिरिराज सिंह में ये कैपेसिटी है? क्या नित्यानंद राय में ये कैपेसिटी है? नहीं है। और बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो दूसरे, अगर देश के दूसरे राज्यों को आप देखें तो उससे बिल्कुल अलग है। आप उससे बिल्कुल अलग तरीके से बिहार की राजनीति को पढ़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी ये समस्या है कि वो अब आगे क्या करेगी बिहार में, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव आपको याद दिलाना चाहेंगे विनीता जी। आप तो आप जानती ही हैं, आपने देखा भी था कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी जब अकेले चुनाव लड़ी थी, जिस समय महागठबंधन बना था, तो बीजेपी को किस तरह से हार का सामना करना पड़ा था या उनकी सीटें किस तरीके से कम हुई थी। एक चीज और है, यहाँ एड ऑन करना चाहूंगा। मैंने 2005 के विधानसभा चुनाव को भी कवर किया, 10 को भी किया, 15 को भी किया, अब 20 को भी किया। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस दौरान एक चाबी बन गए हैं बिहार की सत्ता की। उनके पास एक ऐसा पॉकेट है जिस पॉकेट की बदौलत कोई भी बिहार में सत्ता में रह सकता है, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो। माइनस नीतीश कुमार कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, बिहार के भीतर वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं। जो हमारे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो ताजा घटनाक्रम हुई है, ये आनंद फानंद में कल, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो घटना हुई है ये ऐसा नहीं है कि कल इसकी पटकथा लिखी गई थी, इसकी स्क्रिप्ट कल लिखी गई थी। ये उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले इसकी पटकथा लिखी गई थी। एक माकूल समय का इंतजार हो रहा था और आरसीपी सिंह ने ये समय दे दिया। आरसीपी सिंह का कद क्या था जेडीयू में ये सभी जानते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह को बीजेपी ने किस तरह से यूज किया और उसी के रास्ते से नीतीश कुमार जो है इससे एग्जिस्ट हुए हैं। ये भी जान लीजिए कि जो हमारे सोर्स हैं वो ये बताते हैं कि 6 से 7 महीने में बिहार के पॉलिटिकल जो सर्किट है उसमें और बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार यहीं नहीं रुकेंगे। जो मेरी जानकारी है उसमें यह है कि संयुक्त महागठबंधन के नाम से जो है दिल्ली में एक कार्यालय भी खुलने वाला है, उस कार्यालय को खोला जाएगा। जो विपक्ष के पूरे देश के विपक्ष को एक जगह लाने की बात हो रही है, जिसको लीड ममता बनर्जी कर रही थी, वो शिफ्ट होगा। नीतीश कुमार जो है अग्रणी भूमिका में आएंगे। तेजस्वी यादव बिहार के पॉलिटिक्स को संभालेंगे। नीतीश कुमार को सामने किया जाएगा और नीतीश कुमार फिर देश की राजनीति में एक अहम भूमिका आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में निभा सकते हैं। अब ये बीजेपी के लिए चुनौती ना सिर्फ बिहार है बल्कि जो पूरी हिंदी पट्टी है उसमें ये जरूर है कि जो बीजेपी के तमाम एजेंडों, चाहे वो महंगाई की बात हो या दूसरे मुद्दे हों जिसको लेकर जनता लगातार शिकायत कर रही है, उस पोजीशन में जो है वो जनता के सामने नीतीश कुमार अपने खुद को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये तय है जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।